अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो अमाल लेके आया हूँ वो अजान है। आज अजान का मकसद बताएंगे और उसकी फजीलत बताएंगे इंशाअल्लाह कि अजान क्या चीज़ होती है और अजान का मर्तबा क्या है और अजान देने वाले का मर्तबा क्या है। आज इसकी सारी चीज़ें फजीलत बताएंगे हम, तो आप लोग आखिरी तक देखें और सुने और सुनकर इसको अमल करे और दूसरों तक भी पहुंचाए, शेयर करे, लाइक करे, ताकि दूसरों को भी ये चीज़ फजीलत मालूम हो जाए कि अजान के जरिए अल्लाह पाक क्या कहला रहे हैं, अजान क्या चीज़ है। अजान अरबी का लफ्ज़ है, अरबी में अजान होती है, लेकिन उसकी मानी क्या रखती है ये आपको हम बताएंगे। आज इसकी फजीलत बताएंगे। सबसे पहले ये फजीलत बता रहे हैं आपको कि अजान देने वाला जो मौजिम होता है उसको दुनिया में हम लोग तो अहमियत नहीं देते हैं, बहुत छोटा हकीर समझते हैं ना कि मस्जिद का खादिम है, मौजिन है, उसको उतना हम लोग अहमियत नहीं देते, लेकिन उसको अल्लाह पाक के यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा है। अजान देने वाले को अल्लाह पाक के यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा है। कल क़यामत के दिन आलिमों के साथ उसको उठाया जाएगा, हाँ, मौजिन को, अजान देने वाले को, क्योंकि अजान ये भी दावत है कि अजान देने वाला एक दावत है। हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, कि आओ कामयाबी की, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। तो ये लोगों को बुलाता है, ये दावत है। कितनी दूर तक इसकी अजान जाती है और लोग फिर अजान सुन के मस्जिद में आते हैं, तो इसके लिए इसका बड़ा मर्तबा है। अल्लाह पाक ने इसका मर्तबा बहुत बड़ा दिया अजान देने वाले को। तो आज हम सारी चीज़ें बताएंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए आखिरी तक, वीडियो देखिए ज़रूर और सुन के समझ के इसमें अमल करें। इसकी फजीलत भी बहुत है और आप मालूम भी हो जाएगा कि अजान के मतलब क्या। आखिर अरबी लफ्ज़ है अजान, हाँ, ये अरबी लफ्ज़ है अजान, लेकिन इसका माना क्या रखता है वो बता रहे हैं हम आपको। इसकी फजीलत क्या है वो बताते हैं, तब देखिए जरूर आखिरी तक। हाँ, क्या दावत है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या मानी है ये? कि सबसे बड़ा अल्लाह है और अल्लाह खुद कह रहा है कि कुछ देर के लिए अब तुम मेरे घर पे आ जाओ। अब कोई तुम्हारा चीज बड़ा नहीं है, कोई तिजारत तुम्हारा कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ मैं बड़ा हूं, इसलिए अब मेरे घर पे आके तुम इबादत कर लो थोड़ी देर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये अल्लाह पाक अरबी लफ्ज में क्या कहला रहा है, देखो अजान के मानी समझो। ये अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। जब नमाज को आओगे तो कामयाबी मिलेगी ना। तो हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फिर आखिरी में याद दिला रहे अल्लाह, फिर कह रहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लास्ट में फिर भी कहला रहे अल्लाह पाक मौजिन के जरिए कि आ जाओ मेरे घर के तरफ, कुछ देर मेरे इबादत कर लो, अब मैं बड़ा हूं, दुनिया के कोई चीज बड़ा नहीं है। ला
الہ الا اللہ. تو یہ اذان کا معنی ہے، یہ مطلب ہے. اور جب اذان ہوتی ہے اور اگر ہم بیچ میں کچھ بات کرتے رہیں گے ادھر ادھر کی، دنیا داری کی، یا کوئی بھی بیچ میں بات کرنا منع ہے اذان کے درمیان. بہت بڑا اس کا گناہ ہے. فرشتے کہتے ہیں بندے چپ ہو جاؤ، پھر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، پھر بھی بات کرتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، پھر بات کرتے رہتے ہیں. تب فرشتے پھر کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو تم پر. اللہ کی لعنت ہم پر نہیں ہوتے. کتنی ڈرنے کی بات ہے. یہ اذان چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اذان کے ذریعے اللہ پاک اپنے گھر میں بلاتا ہے دن میں 5 وقت، ورنہ ہم گمراہ ہو جاتے، معلوم نہیں پڑتا اور بھی گمراہ ہوتے. اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے گمراہ ہو جائیں گے، اس کے لیے دن میں 5 وقت نماز کے لیے اذان کا کہلایا، اذان کا ذریعہ بنایا. اور ایک غیر مسلم ہے اور ایک مسلم بیٹھا ہوا ساتھ میں. اب اذان ہو رہی ہے تو مسجد میں کون جائے گا بتاؤ؟ مسلم جائے گا کہ غیر مسلم جائے گا؟ اب تو یہی کہو گے نا کہ مسلم جائے گا. کیوں؟ غیر مسلم نہیں جا سکتا؟ نہیں جائے گا. کیوں جائے گا؟ اذان کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اور اگر غیر مسلم نہیں گیا تو اس کو کیا ہم سمجھیں گے؟ غیر مسلم سمجھیں گے نا، اذان سن کے نہیں گیا تو. اور وہی اگر مسلم ایمان والا نہیں گیا تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ اس کے ہی برابر ہو گئے نا ہم. غیر مسلم اذان سن کے مذاق سمجھ کے چھوڑ دیا، نہیں گیا، اس کو کیا معلوم. اور وہ اس کے ساتھ ہم بھی ویسے ہی بیٹھے رہے، ہم بھی نہیں گئے اذان سن کے، تو اس کے برابر ہو گئے نا. ہم بھی مذاق میں اڑا دیے نماز اذان کو. یہ سب سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اذان کس کے لیے لگایا جاتا ہے. اور غیر مسلم مسجد میں جائیں گے تو جانے نہیں دیں گے. بھائی تو کہا جاتا ہے تو ناپاک ہے. اور مسلم نہیں جاوے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ سوچو اس بات کو. اذان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہ کل قیامت کے دن کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ کوئی بھی چیز جھٹلا نہیں سکتے. کیا ہمارے پاس نبی نہیں آئے؟ کیا ہمیں نہیں بتایا دین کی بات؟ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک بتایا. جھٹلا سکتے؟ نہیں جھٹلا سکتے. تو کوشش کرو، انسان ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اللہ پاک اپنے بندے کو سجدے کے حالت میں زیادہ پسند کرتے ہیں. اور ہم اگر نماز کو نہیں جائیں گے تو پھر سجدہ کیسا کریں گے؟ پھر اللہ کا محبوب بندہ کیسا بنیں گے؟ شیطان کس چیز کا انکار کیا تھا؟ سجدے کا تو انکار کیا تھا. کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ اس کو تکبر ہو گیا، گھمنڈ آ گیا، بڑاپن آ گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہوا ہے. لیکن شیطان یہ نہیں سوچا کہ مجھے بنانے والا آدم علیہ السلام کو بنانے والا کون ہے. ہم سے وہ بڑا ہے. آدم علیہ السلام کو بنایا، ہم کو بنایا، اور ہم سب کو بنانے والا سب سے بڑا ہے. وہ کون ہے؟ تو یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے. اس نے گھمنڈ کر لیا کہ میں آگ سے بنا ہوں. بڑاپن آ گیا اس کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے یہ آگ کو بڑاپن آ جاتا ہے. اس کے لیے انسان کو مٹی سے بنایا. مٹی کی صفت کیا ہے؟ چھوٹا پن، جھکنا، نرمی پیدا کرنا.
बड़ापन नहीं है, मिट्टी का सिफत। इसके लिए देखो मिट्टी के ढेले को कितना भी आसमान के ऊंचाई में फेंक दो, वो आखिर फिर लौट कर नीचे आएगा। तो मिट्टी के सिफत में है छोटापन, बड़ापन नहीं। और आग जब जलती है ना तो उसमें चिंगारियां उड़ती सीधा ऊपर जाती है, लकड़ियां डालो और ऊपर जाती है आग। तो इसके लिए शैतान के अंदर बड़ापन आ गया कि मैं आग से बना हूं, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बना हुआ है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि बनाने वाला कौन है, हम सबको बनाने वाला कौन है। हम सबको बनाने वाला सबसे बड़ा है, और उसका ही हुक्म है, मिट्टी से बना हो या आग से बना हो, जिसने अल्लाह पाक ने बनाया, हुक्म दिया, उसको हमको हुक्म पूरा करना है। तो उसने घमंड रख लिया, पूरा नहीं किया, एक सजदा नहीं किया। तो सोच लो हमें अपने आप कि हम कितने सजदे के इनकार कर रहे हैं, हमारा क्या हाल होगा। तो उसने एक सजदा का इनकार किया तो आज दर बर दर भटक रहा है, इंसानों को भटका रहा है। उसने ठान लिया है कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो इंसान को भी जन्नत में नहीं जाने दूंगा। इसके लिए वो हमारे को बहकाते रहता है, और उसके बहकावे में हम आते हैं। इसके लिए बताया ना कि अजान के मानी क्या है। अजान के मानी सुनने के बाद भी हम अल्लाह के घर पे नहीं जाएंगे, नहीं इबादत करेंगे, तो शैतान के बहकावे में आ रहे। अल्लाह ने भी कह दिया है कि जो तेरे बहकावे में आएगा वो तेरे साथ होगा, जो मेरा बंदा होगा तेरे बहकावे में नहीं आएगा। अब हम समझ ले हम किसका बंदा है। अगर हम सही रास्ते पे चल रहे, अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे, हाँ, जिस तरीके से हम कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद सारी जिम्मेदारी हमारी आ जाती है कि अल्लाह के पूरे हुक्म को पूरा करे, पूरी अमल करे। अब हम अल्लाह के कलमा पढ़ लिए, हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारी जिम्मेदारी कि पूरी हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। ऐसा नहीं कि कलमा पढ़ लिया खाली नमाज पढ़े तो कुरान नहीं पढ़े, कुरान पढ़े तो रोजा सदका नहीं करे। पूरी जो अल्लाह ने बताया पूरी हुक्म को पूरा करे। एक कलमा पढ़ने के बाद ये जिम्मेदारी हो जाती है, एक एक चीज को बोलते नहीं पड़ेगा कि तुम मुसलमान हो तो नमाज पढ़ो, तुम मुसलमान है तो रोजा रखो, तुम मुसलमान है तो खैरात करो, तुम मुसलमान है तो सदका करो, तुम मुसलमान है तो दिन का काम करो, तुम मुसलमान है तो हज को जाओ, तुम मुसलमान है तो दिन पर चलो। एक एक चीज बोलने की थोड़ी जरूरत है। जब कलमा पढ़ लिया सारी जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे हम निकाह करते हैं, निकाह, हाँ, क्या करते हैं, निकाह होती है ना हमारी, तो निकाह में क्या बोलते हैं 3 बार, कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब कबूल हो जाने के बाद बीबी घर पे आ जाती है। तो हम ये सारी चीजें सबके सामने ये नहीं बोलते हैं कि मैंने इसे निकाह किया, कबूल हो गया तो खत्म सारी बात। अब हमारी जिम्मेदारी लग जाती है उसकी हर चीज पूरा करना, कि एक एक चीज कबूल करते बैठते हैं कि इसको दुपट्टा मैं दूंगा, इसको कबूल है, इसका सलवार कुर्ता मैं दूंगा, कबूल है, सैंडल मैं दूंगा, कबूल है, नील पॉलिश का खर्चा मैं उठाऊंगा, कबूल है, खाने पीने का खर्चा मैं उठाऊंगा, कबूल है, सोने का घर वगैरह बिस्तर वगैरह सब मैं दूंगा, कबूल है। एक एक चीज बोलते हैं कि नहीं बोलते? एक बार बोल दिया कबूल है तो सब चीज कबूल हो गया। फिर सारी जिम्मेदारी हमारे पर आ जाती है, उसके सब चीज उठाना, खर्चा। इसी तरह से कलमा हम पढ़ लिया, सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी हो गया कि अल्लाह के हर अरकान को पूरा करें, हर हुक्म को पूरा करें। अक्लमंद शख्स वही है जो मरने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद शख्स वो है। और जाहिर से बात सही बात है, अक्लमंद शख्स तो हम वही कहलाएंगे ना, हम जो मरने से पहले अपनी मरने की तैयारी कर लेवे, आखिरत की तैयारी कर लेवे। बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहुत जरूरी है। देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारी जिंदगी कब तक रहेंगी और हम आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए क्यों नुकसान करें। और वहां अल्लाह पाक इसके जगह पे बेहतरीन जन्नत अता फरमाएंगे, सारी चीजें वहां अता फरमाएंगे। अब अगर ये सब नहीं करेंगे तो कैसा जन्नत मिलेगा?
हमारा बाप दादा का जागीर तो है ही नहीं कि हमारे घर में हमारे लिए रख दिया है, हम उसमें कब्जा करके बैठ जाएंगे। अमल जो है, अमल के जरिए से वो हम जन्नत को कब्जा करेंगे, अल्लाह को राजी करके अल्लाह हमको देंगे। और ऐसी दुनिया जैसी जन्नत नहीं है। जन्नत तो आलीशान जगह है, बहुत बेहतरीन जगह। हम पहले जन्नत में थे और फिर अब जन्नत में ही जाएंगे आखिर में। ये दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा गया है। तो अगर इम्तिहान में पास नहीं होंगे तो कैसे जन्नत मिलेगा भाई? इतना है कि एक दिन जरूर जन्नत में जाओगे, हर गुनाह सजा काटने के बाद। जो गुनाह किए हमने उसके सजा काटने के बाद मिलेगा, क्योंकि कलमा हमने पढ़े ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बदौलत से हम जन्नत में जाएंगे। ईमान वाला जितना भी कलमा पढ़ा वो जाएगा एक दिन, लेकिन सजा काटने के बाद। अब कैसी सजा मिले, क्या होगा पता नहीं। अब दुनिया की थोड़ी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आखिरत की तकलीफ हमसे बर्दाश्त होगी? वहां तो ज्यादा बड़ा तकलीफ होगी, बहुत भयानक भयानक, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहां की आग काला होगा, यहाँ की आग लाल होती ना, तो वो लाल होकर काला हो जाएगा, इतनी आग तेज होगी वो, इतनी ऊंची। तो कैसी आग होगा वो?